ग्वालियर में करीब 1.5 साल बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक कर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने विरोधियों को कड़ा संकेत दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह बैठक में मौजूद रहे, लेकिन ग्वालियर से भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। खराब सड़कों और शहर में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट की इस समीक्षा बैठक में शामिल कांग्रेस विधायक ने इसे बीजेपी की आपसी गुटबाजी करार दिया, तो वहीं सवाल भी खड़े किए कि सिंधिया ने ये बैठक किस हैसियत से ली है। हालांकि सिंधिया ने इसे एक सर्वदलीय बैठक बताया जो ग्वालियर के विकास को लेकर आयोजित की गई है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में खराब सड़कों और शहर में चल रहे विकास कार्यों के प्रोजेक्ट की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के साथ ही बीजेपी के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री के अलावा कांग्रेस के विधायक, महापौर और कलेक्ट्रेट के साथ नगर निगम कमिश्नर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन 3 घंटे तक चली इस बड़ी बैठक के दौरान शहर की खराब पड़ी सड़क, पानी और अन्य अव्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी चर्चा ये रही कि इस बैठक में ग्वालियर से बीजेपी के मौजूदा सांसद भारत सिंह कुशवाहा वहां पर हाजिर नहीं थे। ग्वालियर सांसद की अनुपस्थिति पर सियासत गरमाते देर नहीं लगी। ऐसे में अब कांग्रेस केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर लगातार निशाना साध रही है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सिंधिया ने किन विकास कार्यों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने एलिवेटेड रोड, अंबेडकर धाम और रेलवे स्टेशन समेत 11 प्रमुख परियोजनाओं के विकास को नई गति देने के लिए समय सीमा निर्धारित की और कुछ प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया। बैठक के दौरान प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति प्रस्तुत की गई, जिन पर मंत्री सिंधिया ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में और सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। कुछ परियोजनाएं जो कि लंबे समय से अटकी हुई हैं, जिनसे जनता को आज सुविधा और परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन अब मंत्री सिंधिया ने इन सभी कार्यों का संज्ञान लेते हुए नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक के लिए स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र है और यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और जन सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को गति देना समय की मांग है। सिंधिया ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि कार्य की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो, ताकि आने वाले वर्षों में ग्वालियर एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित हो सके। बैठक में ग्वालियर की खराब सड़कों की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ठेकेदारों और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। एक तरफ सिंधिया 11 प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे और दूसरी ओर कांग्रेस सिंधिया और बीजेपी को सोशल मीडिया के जरिए घेर रही थी। कांग्रेस ने कहा कि सिंधिया को विकास की कोई चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है अपने अस्तित्व की, क्योंकि ग्वालियर शहर विकास का इंतजार कर रहा है। यहाँ तमाम सारी परेशानियां हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इस शहर को अखाड़ा बनाए हुए हैं। जिस तरह से शहर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। शहर की जनता इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी का नारा है भोजन, बैठक और विश्राम। तो उन्होंने बैठक ली और विश्राम करा हुआ, तो 5-6 महीने बाद फिर दोबारा से बैठक ली है। अब फिर विश्राम करेंगे तो फिर कितने दिन बाद बैठक होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है। और दूसरा, ग्वालियर में जिस प्रकार का जो माहौल चल रहा है, ग्वालियर आज जो विकास की बाढ़ जो रहा है, इसमें तमाम तारी परेशानी ग्वालियर में है। ग्वालियर में सीवर की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है। और नेता लोग अपना यहाँ राजनीतिक अखाड़ा बनाए हुए हैं और ग्वालियर में विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। महारानी लक्ष्मीबाई की ये कर्म भूमि है और बलिदान भूमि है, राजमाता की ये कर्म भूमि है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि है। इनके साथ ग्वालियर के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वो इनके साथ, ग्वालियर के साथ नहीं है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ है, राजमाता जी के साथ है। और संगीत सम्राट तानसेन की नगरी की जिस दुर्दशा हो रही है, पूरी ग्वालियर की जनता इनको सबक सिखाएगी आने वाले समय में। यहाँ 2 क्षत्रप हैं, वो आपस में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपस में टकरा रहे हैं और इसका नुकसान ग्वालियर की जनता को हो रहा है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस को तत्काल जवाब दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं और जब भी ग्वालियर के विकास की बात आती है तो वो कांग्रेस को हजम नहीं होते। अगर ग्वालियर शहर के विकास की कोई बात होती है तो सभी को आरोप लगाने की जगह सहयोग करना चाहिए। लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, ऐसे में वो बीजेपी पर क्यों भड़ास निकाल रही है? सिंधिया जी ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो विकास की बात कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री बैठक ले रहे हैं और सिंधिया जी विकास के लिए पैसा लाने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को उनका साथ देना चाहिए। कांग्रेस को इसमें मिर्ची क्यों लग रही है? बीजेपी ने कांग्रेस की गुटबाजी जैसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस की जानकारी की बैठक ली किसने? अगर विकास की बात होती है तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है।
कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर ग्वालियर के विकास की चिंता कर रहा है तो कांग्रेस को उसमें सहयोग करना चाहिए बजाय आरोप लगाने के। ये बैठक प्रभारी मंत्री जी ने ली थी। प्रभारी मंत्री जी को पूरा अधिकार है विकास कार्यों की समीक्षा करने का। उसमें सिंधिया जी उपस्थित थे। यदि ग्वालियर के विकास को लेके, ग्वालियर की समस्याओं को लेके जागरूकता से कोई बात होती है तो पूरे शहर को मिलकर उसका सहयोग करना चाहिए बजाय आरोप लगाने के। आज हम बात करते हैं इंदौर आगे है, तो इंदौर क्यों आगे है? जब भी कोई विकास की बात होती है, समस्या की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, सारे दल मिलकर वहाँ पर काम करते हैं, सारे दल मिलकर के सहयोग करते हैं। और यहाँ टांग खिंचाई के अलावा कोई काम ही नहीं है उनको। भाई आप सत्ता से बाहर हो 20-22 साल से, तो ये चिढ़, ये तड़प आप भाजपा पे क्यों निकालते हो? क्या बिगाड़ा आपका सिंधिया जी ने? भाई वो ग्वालियर के विकास की बात कर रहे हैं, पैसा लाने की बात कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री पूरी समीक्षा कर रहे हैं, तो आपको तो मिलकर के आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए। गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं, 2 फेमिन बटी है। अरे कांग्रेस पहले अपने गुटबाजी देख ले यार। अरुण यादव अभी इस्तीफा दे रहे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय मिलते तो खबर बनती है, जीतू पटवारी सबको हाँक रहे हैं। तो पहले अपने गुटबाजी देख लें, फिर बात करें। यहाँ सतीश सिकरवार जिलाध्यक्ष को लेकर के साथ नहीं चल रहे हैं, कार्यक्रम करते हैं, सारे लोग मंच पे होते हैं, जिलाध्यक्ष नहीं होते हैं, उनका स्वागत होता है तो वो उनकी जीप में नहीं चढ़ते। पहले अपने को देखें ना, अपने गिरेबान में झांके, फिर कहीं उनको देखने का अधिकार है। कुल मिलाकर शहर की बदहाल सड़कों और सीवरेज सिस्टम की खराबी ग्वालियर की किरकिरी पूरे देश में कर रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आगे आकर ग्वालियर शहर की सड़कों और अन्य विकास कार्यों को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया है। कांग्रेस इसे लेकर मुद्दा बना रही है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया के इस कदम से क्या ग्वालियर वाकई सुंदर और चमचमाता शहर बनेगा या फिर स्थिति जस की तस बनी रहेगी।